हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियो में स्वागत है आपका। अभी मैथ का जो है नया लेसन स्टार्ट हो रहा है, रिमाइंडर थ्योरी यानी शेष निकालना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह अगर इसके शॉर्ट ट्रिक पर अगर पकड़ नहीं हो तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है बनाने में, अधिक से अधिक समय भी लगता है। तो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएंगे जो एग्जाम में फायदा होगा, कम से कम समय में इसको बना सकते हैं। एग्जाम में विद इन सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी नया लेसन स्टार्ट हो रहा है, यह क्लास फर्स्ट ही क्लास है इसका शेष का। अभी कुछ क्वेश्चन हमने लिया है और उसका रिमाइंडर थ्योरी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। कुछ मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका शेष कैसे निकालेंगे। कुछ है जो है 25, 9 और 8 से डिवाइड करने वाला संख्या है, उसका हम रिमाइंडर थ्योरी में यानी शेष कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमें लिया है 345 गुने 456 गुने 356 बटे 13 है का शेष निकाले। ये किसी न किसी जो भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, उसको देखेंगे। तो 13 से कह रहा है इसका शेष कितना होगा, तो पूरा को मल्टीप्लाई करके फिर 13 से हम डिवाइड करेंगे। उतना करने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट कोई भी संख्या लिखा हो या प्लस में लिखा हो, मल्टीप्लाई में लिखा हो या डिवाइड में लिखा हो, तो डायरेक्ट हम उस संख्या को हम जो शेष निकालते हैं और एक दूसरे से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी साइन होगा वो हम करते हुए चलते हैं, इजी में निकल जाता है। 13 से पूरा को मल्टीप्लाई करके 13 से डिवाइड करने की जरूरी नहीं है, शॉर्ट तरीका बताएंगे। 13 से हम सिर्फ डिवाइड करेंगे किसमें, 345 में। तो 13 3 40 और 13 दूना 26 है, 13 दूना 26 और इसको 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 4 और 4 3 8, ये 85 होगा। और 85 को हम 13 से डिवाइड करें, 13 पचे 65, 13 छक 78, 78 और 85 यानी 7 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, शेष क्या होगा इसका, 7 हो जाएगा। 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे, शेष क्या आएगा, 7 होगा। सिर्फ शेष को लिखना है, बाकी से मतलब नहीं है, भाज्य क्या है उससे मतलब नहीं है। अब 13 से हम 413 से जो है 456 को डिवाइड करेंगे। 13 3 40 हो जाएगा, 13 चौका 52 है, 13 3 40, 40 6 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। फिर 13 चौका 52, 13 पचे 65, एक हो गया इसका शेष। 13 से हम 456 में डिवाइड करेंगे तो शेष क्या आएगा, एक आएगा। और 13 से हम 356 में डिवाइड करेंगे, 13 दूना 26 और 26 4 5 4 9, 96, 91, 5 हो जाएगा इसका शेष। इसका शेष क्या आएगा, 7 आया। इसका शेष क्या आया, 1 आया। इसका शेष क्या आया, 5 आया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब साइन देखना है क्या है, साइन यहाँ गुना का है तो इसको गुना कर देंगे, यानी हम इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं इसे 7 गुने 1 गुने सिर्फ शेष को ही जो निकालने के बाद जो आएगा उसी को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जिससे डिवाइड करना चाहिए है उसी से फिर डिवाइड करेंगे। 7 पे से 35 हो जाएगा यहाँ पर बटे 13। अब 13 से 35 को डिवाइड कर देंगे, शेष को शेष जो नंबर है उसे डिवाइड करेंगे। 13 दूना 26, 5 4 9, शेष क्या आएगा इसका, 9 हो गया आंसर। कहीं विशेष कहीं कुछ करने की जरूरी नहीं पड़ा और इसी में इसका आंसर निकालिए। दूसरा देखते हैं, इसमें दे रहा है 1 से लेकर के जो है ये संख्या लिखा हुआ है 89 तक, 1 से लेकर के 89 तक लिखा हुआ है संख्या, 89 तक लिखा हुआ है, कंटिन्यू संख्या लिखा हुआ है। इस टाइप का जब भी संख्या दिया हो तो 25 से डिवाइड करने के लिए बता रहा है। 25 से डिवाइड करना हो तो लास्ट के 2 डिजिट में सिर्फ डिवाइड कर देंगे। अगर कंटिन्यू संख्या लिखा हुआ है तो, या कंटिन्यू नहीं भी है फिर भी लास्ट के जो है ना 2 संख्या में जो डिवाइड करेंगे वही मेरा आंसर, जो शेष आएगा वही शेष होगा। अब 25 से हम जो है 89 में डिवाइड करेंगे, इधर क्या लिखा हो उससे मतलब नहीं है। 25 3 75 और 80 और 9 हो जाएगा, 5 9 13, शेष क्या होगा 13। इसका जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा इसका शेष क्या होगा, 13 हो गया। कहीं कुछ करने की जरूरी नहीं हो, डायरेक्ट निकल गया। अब पूरा को डिवाइड करेंगे 25 से बारी बारी से तो आंसर इतना ही आएगा। और इसका तरीका पता है, शॉर्ट ट्रिक पता है तो इजी में निकालेंगे विद इन सेकेंड। अब यहाँ पर 8 से डिवाइड करने के लिए की कंडीशन है कि लास्ट के 3 संख्या अगर कट रहा है 8 से तो, और 8 से पूरी संख्या 8 से कट जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी संख्या लिखा हो उसे मतलब लास्ट के 3 संख्या लेना है।
अब ये कंटिन्यूस संख्या लिखा हुआ है, ये दो ही संख्या नजर आ रहा है, लेकिन इसके पहले क्या होगा, 6 हो गया, क्योंकि यह 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 इस तरह कंटिन्यू जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 से डिवाइड किस में करेंगे, 6 7 8, 7 के पहले क्या होगा, 6 होगा, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 टाइम 64, 8 टाइम 64, 64 3 हो गया, यानी 38 हो गया, 8 चौका 32, 6, इसका शेष क्या होगा, 6 हो गया। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे, जो शेष आएगा वही आंसर हो गया, पूरे में डिवाइड करने की जरूरी नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हमने लिया है, 9 से डिवाइड करना है। 3 से या 9 का नियम होता है कि डिवाइड करने के लिए वो संख्या, कोई भी संख्या हो, 3 से 9 से डिवाइड करते हैं तो कब वो करता है पूरा पूरा, तो जब पूरी संख्या को सम निकालते हैं, यानी पूरी संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या को मानते हैं कि 3 से कट जाएगा। 9 के लिए भी वही नियम है, पूरी संख्या को जोड़कर 9 से कटाते हैं, कटने के बाद जो संख्या आता है वो या तो शेष बचेगा या कटने वाला संख्या पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो जोड़ करके संख्या को डिवाइड करते हैं, 9 या 3 के लिए नियम है। बाकी 8 के लिए बताया कि 3 संख्या को कटाते हैं, 25 के लिए भी बताया कि लास्ट के 2 संख्या को डिवाइड करते हैं, और इसके अलावा जो संख्या होगा, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो 1 से लेकर कंटिन्यू जा रहा है 10 तक, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू संख्या है। अब इस संख्या का योगफल निकालना पड़ेगा, 1 से लेकर 10 संख्या, कोई भी संख्या कंटिन्यू हो या नहीं हो, अगर कंटिन्यू नहीं हो तो पूरी संख्या को जोड़ेंगे, उसको 9 से डिवाइड करके तब शेष निकालेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कंटिन्यू संख्या, 1 से लेकर 10 तक संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 से लेकर 10 तक संख्या को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 10/2 गुने 10, ये नियम होता है जोड़ने का, यानी 55 संख्या आता है, लेकिन फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या को जोड़कर बटे 2 करेंगे, एवरेज निकलेगा, 10 से गुना कर देंगे तो पूरी संख्या का योगफल निकल जाएगा, 11/2 गुने, कटा देंगे तो 5 हो जाएगा ना, 5 55 हो गया बटे 2। अब यह संख्या 55 बटे 2, ये 2 तो कट गया है ना, यहाँ 11/55 हो गया, ये पूरी संख्या का जो योगफल क्या होगा, 55 हो गया। 55 को किससे डिवाइड करना है, 9 से, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 45, 9 × 6 = 54, एक आएगा, शेष क्या हो गया, एक हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बनाने में कितना आसान है अब देखें, क्योंकि सबसे शॉर्ट तरीका हमने बताया है आपको। किसी भी एग्जाम में ये जो पूछे जाते हैं आप कम से कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।